प्रश्नावली 1.1 का 2 नंबर सवाल है। सवाल कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहां q कोई एक पूर्णांक है। ठीक है, तो इसका अब हम हल करेंगे। दर्शाना क्या है उसको लिख देते हैं। दर्शाना है a बराबर 6q+1 या 6q+3 या 6q+5, यही दर्शाना है। चलिए मान लेते हैं, माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, मान लेते हैं कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, तो ये कोई धनात्मक, तो b बराबर हो जाए 6, तो a बराबर हो जाएगा 6q+1, तो यहाँ पे हो जाएगा b बराबर कितना हो जाएगा, ये पूर्णांक है तो यहाँ पे b बराबर हो जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा 6। इसलिए r बराबर क्या होगा, r बराबर क्या होगा, या हम ये लिखेंगे कि जब हम किसी संख्या को 6 से विभाजित किया जाता है, तो जब किसी संख्या को हम 6 से जब विभाजित करेंगे तो उस संख्या से विभाजित करते हैं, विभाजित किया जाता है, तो संभावित जो उसका शेषफल होगा, संभावित शेषफल 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। जब किसी संख्या को हम जब 6 से विभाजित करेंगे तो उसका शेषफल या तो पूरा कटेगा तो 0 आएगा, नहीं तो 1, 2, 3, 4, 5 हो सकता है। ठीक है, जहां ही हम लोग पढ़ते हैं जहां r b से छोटा होगा और 0 या 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, ठीक है ना। तो चूंकि यहाँ ये विषम पूर्णांक है, चूंकि ये यहाँ विषम पूर्णांक है, इसलिए r क्या क्या हो सकता है, r भी, इसका शेषफल भी विषम होगा, शेषफल भी क्या होगा, विषम होगा। जैसे शेषफल क्या हो सकता है, इसलिए यहाँ पे r हो सकता है 1 हो सकता है, 3 हो सकता है या 5 हो सकता है। इसलिए अब यूक्लिड विभाजन पर मैं क्या से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, और चलिए यूक्लिड के एल्गोरिथम से हमने जान गया कि r बराबर होता था, a बराबर हम लोग पढ़े थे 6q+1 हो सकता है या 6q+ क्या हो सकता है 3 या 6q+5 हो सकता है, यही हो सकता है ना। a बराबर यही पढ़ते हैं bq+r, तो q तो बोला है कि कोई पूर्णांक है तो q के बारे में कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। a मालूम b और r का मालूम था, तो b तो ऑलरेडी 6 यहाँ पे पता ही चल रहा था, r का हमको मालूम चलना था इसका रूप है कि नहीं है, तो इसका रूप पता चल ही गया। तो लिख देंगे कि इतना 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 किसका रूप है, धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है, धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है। ठीक है, ये सवाल यहाँ पे खत्म होगा। एक सवाल और इसमें पूछ रहा है, किसी पीरियड में
16 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी की बैंड के पीछे मार्च करना। मतलब 616 सदस्य का एक आर्मी का टुकड़ा है जिसको 32 सदस्य वाली एक आर्मी का टुकड़ा है, बैंड है, उसके पीछे इसको मार्च करना है। दोनों समूह के समान वाले संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। इन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? जब भी अधिकतम संख्या हो तो इसका एनसीएफ निकालते हैं। 3 नंबर सवाल बन जाएगा, इसमें निकालेंगे। परेड करने वाली सेना की टुकड़ी, परेड करने वाली सेना की टुकड़ी कितना जी? 616 तथा आर्मी